वेलकम टू ऑल एम्स एस्पिरेंट्स इन माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले नीट के एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज। ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, और ये आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। और ये क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा है 1997। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको पूछा है क्या कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है आपको पता है, यहाँ पर हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the other atom, greater is the strength, greater is the strength of हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के साथ का जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑप्शन में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ ज़्यादा होंगी। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन, यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। आ गया समझ में माय डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। शेप ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल इज। ओके, 98 में क्वेश्चन पूछा था ये, और इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। शेप ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज, अब यहाँ पर आपको पता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का जो शेप होता है, शेप ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज स्क्वेयर प्लानर। ये कैसा होता है शेप, इसका स्क्वेयर प्लानर शेप होता है। और इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर जेनॉन, यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा शेप ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए इसका होता है स्क्वेयर प्लानर। आ गया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने वाले नीट के एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। 2001 में क्वेश्चन पूछा था एम्स के एग्जाम में, तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज, और इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए। आप देखो बच्चों, इसका शेप आपको कैसा मालूम हो सकता है, आपको मालूम है कि इन अमोनिया, ये जो नाइट्रोजन आइटम है, नाइट्रोजन आइटम इज क्या होता है यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3
हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, अगेन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया हैज, क्या होता है उसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द लोन पेयर क्या करता है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट्स करता है नॉर्मल, डिस्टॉर्ट्स द नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टर्ब करता है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लोन पेयर इंटरेक्शन टू ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये है शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑप्शन सी है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। 2002 में क्वेश्चन ये पूछा था एम्स के एग्जाम में, और इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। तो आपको पूछा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड है माय डियर फ्रेंड्स, देखो आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, greater the number of lone pairs, greater the number of lone pairs present on the bonded atoms, greater is the repulsion force, greater is the repulsion force, greater is the repulsion force between them, between them, and hence smaller the bond energy, smaller the bond energy। अब यहाँ पर देखो बच्चों कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट अच्छे से पढ़िए आप। क्या दिए वाला है आपको यहाँ पर कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर बॉन्डेड आइटम्स पर उसकी रिपल्सन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होंगी, कम होगी। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स आप हम देख लेंगे, यहाँ पर निकालेंगे मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मॉलिक्यूल्स कौन सा है हमारे पर, फर्स्ट मॉलिक्यूल है कार्बन, इसमें लोन पेयर कितने हैं, 0 है। दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे हम नाइट्रोजन, इसमें लोन पेयर कितने हैं, देखो इसमें लोन पेयर एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन में लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर 1 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 लोन पेयर है। उसके बाद लास्ट फ्लोरीन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 1 2 3 लोन पेयर है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो सबसे कम लोन पेयर कहाँ पर है, ये देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड। और आपको क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अगर लोन पेयर कम होंगे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो। तो लोन पेयर कहाँ कम है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में लोन पेयर कम है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं Which of the following has the highest dipole moment? आपको यहाँ पर डायपोल मोमेंट पूछा गया है। अब डायपोल मोमेंट के लिए आपको याद रखना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, देखो
डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखनी चाहिए। देखो, अगर ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference in the electronegativity between the between two atoms two atoms larger will be the larger will be the larger will be the polarity। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, larger the polarity, and hence डायपोल मूवमेंट जो होती है उसकी डायपोल मूवमेंट larger will be the polarity and hence dipole moment। ये कंसेप्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये जो है फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड होता है ये ज्यादा पोलर होता है, इट इज अ मोर पोलर। ये जो बी ऑप्शन है इसमें वेरी लेस पोलैरिटी होती है, वेरी लेस पोलर। और ये सी और डी जो है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। दिस आर द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, दिस आर द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट कहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है आपको? ऑप्शन ए में, फॉर्मल्डिहाइड में आपको डायपोल मोमेंट देखने के लिए मिलती है। फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा डायपोल मोमेंट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? फॉर्मल्डिहाइड में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ sigma bonds and pi bonds present in paint for En1YnE। अब ये ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बच्चों, याद रखो। एक क्वेश्चन जो है उसका वेटेज 4 मार्क है, तो बहुत समझदारी से हमें आंसर वहां पर क्लिक करना है। तो देखो, ये निकालने के लिए अब इसके ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, इसके ऑप्शंस आपको ये रखे देखेंगे। स्ट्रक्चर निकालेंगे हम, पेंट फॉर वाई, पेंट का मतलब वहां पर 5 कार्बन होंगे। देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ को देखने के लिए मिल देगा आपको हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन। अब देखियो बच्चों, पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स, ओके, पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहाँ पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर, देखो ये है, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माय डियर फ्रेंड्स, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं ये मॉलिक्यूल में? 10 है। अब पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा आपका? 10,3 कहाँ पर नजर आ रहा है आपको? ये देखो, ये है उसका करेक्ट आंसर। The number of sigma bonds and pi bonds present in pent dash 4 dash En dash y dash yne is 10,3। बहुत आसान सवाल था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following are arranged
ओके। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि यहाँ पर आपको डायपोल मूवमेंट के जरिए एटम्स को अरेंज करना है, मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ब्रोमीन इज लिस्ट नेगेटिव। ओके, फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड जो है शुड हैव हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट, इसकी डायपोल मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बट कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल, सो इन स्पाइट ऑफ ग्रेटर पोलैरिटी इन मिथाइल फ्लोराइड इट हैज लेस डायपोल मूवमेंट देन मिथाइल फ्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पोलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा, पोलैरिटी क्या होंगी, किसकी होंगी यहाँ पर, पोलैरिटी जो है मिथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन मिथाइल फ्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड इज मोर पोलर देन मिथाइल ब्रोमाइड। ये कंसेप्ट आप यहाँ पर याद रखो। ओके, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन उसकी पोलैरिटी एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड, डायपोल मोमेंट कैसी उसकी लेस है एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड की डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर सीक्वेंस आप याद रखो, मिथाइल क्लोराइड डायपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड, इसकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड। ये आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है। ओके, चलो मैग्नेटिक पोलैरिटी पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, द पैरामैग्नेटिक स्पेसिस इज, 2003 में क्वेश्चन पूछा था, पैरामैग्नेटिक स्पेसिस आपको पहचानना है और इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, KO2, SiO2, TiO2 एंड BiO2। देखो बच्चों, एक सिंपल ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक क्या है आपको याद रखनी है पैरामैग्नेटिक के लिए और डायमैग्नेटिक के लिए। देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर ऑड नंबर के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड होते हैं तो स्पीसीज का नेचर होता है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर अगर इवन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन होते हैं तो होता है स्पीसीज आपका डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ये याद रखो, ये कंसेप्ट आप याद रखो माय डियर फ्रेंड्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑड है तो वो है बंदा पैरामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो वो बंदा है डायमैग्नेटिक। अब KO2 जो है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसके अगर आप कैलकुलेट करते हो, पोटेशियम के 19, ऑक्सीजन 2 है उसके 16। ओके, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 35, और 35 जो है ये नंबर कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, ऑड है। यस, ये नंबर ऑड है तो ये स्पीसीज बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। यही आपका आंसर यहाँ पर आ गया कि आपको पूछा था पैरामैग्नेटिक, तो यही उसका आंसर है। लेकिन हम रहे बच्चे वाले 3 स्पीसीज भी देख लेते कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्योंकि आने वाले एग्जाम में उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो है ये इवन नंबर है, इसके लिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। उसके बाद टिटेनियम ऑक्साइड, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 38 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बंदा डायमैग्नेटिक नेचर बताएगा। उसके बाद लास्ट बेरियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 72, ये भी यहाँ पर इवन नंबर है, ये बताएगा डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक है, ये जो 3 स्पेसिस है दिस आर द डायमैग्नेटिक, लेकिन ओनली वन स्पेसिस व्हिच शोज द पैरामैग्नेटिक नेचर। आगे नंबर ऑफ ऑड एंड नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन्स पर आप ज़्यादा फोकस करो माय डियर फ्रेंड्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऑड है
तो आपका स्पीसीज जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा, और आपके इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन है तो आपका स्पीसीज जरूर डायमैग्नेटिक नेचर बताएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ। क्वेश्चन ये 2004 में पूछा गया था कि O2F2 का शेप जो है किसके जैसा होता है, किसके सिमिलर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका जो शेप है, ओके, शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर, वन लाइन क्वेश्चन है ये, सिमिलर टू किसके साथ सिमिलर होता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पेरोक्साइड। देखो ये भी पेरोक्साइड है, ये भी पेरोक्साइड है, तो यहाँ पर H2O2 ये इसका सही जवाब है। शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ, दोनों भी पेरोक्साइड है और दो पेरोक्साइड का शेप जो होता है वो सिमिलर होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? शेप ऑफ O2F2 is similar to that of H2O2। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन 9 का आंसर होगा बी। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द ONO एंगल इज मैक्सिमम इन, 2004 में पूछा गया था सवाल, और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे बच्चों। यहाँ पर देखो, अब एंगल ONO एंगल किस में ज्यादा है, तो इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। देखो, इन NO2 प्लस इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, NO2 में sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सो द मॉलिक्यूल इज लीनियर, इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, लीनियर होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आती है तो उसका शेप जो है वो लीनियर होगा। अब यहाँ पर आपको जो पूछा है ONO एंगल, इसका जो एंगल है वो होता है बच्चों 180 डिग्री, विच इज मैक्सिमम अमंग ऑल अदर मॉलिक्यूल, और ये है ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑल अदर मॉलिक्यूल। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो NO2 है इसका एंगल मैक्सिमम होगा। ओके, NO2 प्लस जो है इसका एंगल मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर NO2 जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp और उसकी ज्योमेट्री है लीनियर। अगर मॉलिक्यूल आपका लीनियर है, अगर मॉलिक्यूल आपका लीनियर है तो ये जो एंगल है ये एंगल आएगा आपका 180 डिग्री, और आपको वही पूछा है कि मैक्सिमम एंगल कौन से स्पेसिस में है, तो मैक्सिमम एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा NO2 प्लस स्पेसिस में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये आपको मॉलिक्यूल्स दिए, जेनॉन के स्पीसीज दिए, आपको पहचानना है कि दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ जेनॉन आर। यहाँ पर आपको जेनॉन के लोन पेयर कहाँ पर सेम है ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी हम डिटेल देखते हैं, सॉल्यूशंस क्या है। यहाँ पर बच्चों ये जो ऑल कंपाउंड्स है, इन ऑल कंपाउंड्स, ये सभी कंपाउंड्स में, इन ऑल कंपाउंड्स ये जो जेनॉन है, जेनॉन will have same number of lone pair, जो कि कितना है, 1 है, 1 ओनली। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर 1 है, यहाँ पर भी लोन पेयर 1 है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। आपको क्या पूछा है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर जेनॉन कौन से स्पीसीज में,
तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में। ऑप्शन कहाँ पे? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों भी स्पेसिस में, तीनों में ही ओके, ऑल थ्री मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? Among the following the species having square planar geometry of central atom, 2006 में क्वेश्चन पूछा था आपको। यहाँ पर पूछा था the species having square planar geometry for central atom, square planar geometry। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पता है कि स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री जो है, स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री ये आपको देखने को मिलती है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में एंड प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड में देखने के लिए मिलती है। ये तो बहुत सिंपल है, ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो ऑप्शन में देखिए ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड और प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन 1 और 4 होने चाहिए। यहाँ पर 1 और 4 फर्स्ट ही ऑप्शन है। यहाँ पर 1 के साथ 2 है नहीं, 3 के साथ 4 है नहीं, 2 के साथ 3 है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अमंग द फॉलोइंग द स्पेसिस हैविंग स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री फॉर सेंट्रल एटम आर ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होती है, और प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2- की भी ज्योमेट्री वहां पर स्क्वायर प्लानर होती है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन AgCN2 माइनस द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें आपको पाई बॉन्ड पहचानने हैं। देखो बच्चों, पाई बॉन्ड के लिए आपको पता होना चाहिए इन 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन number of pi bonds, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें कितने होते हैं? यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 होते हैं। सो ये जो कंपाउंड है, सो इन सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है AgCN2 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा? 2 इंटू 2, कितना आएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स? यहाँ पर आएगा 4। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ये देखिए। तो ये कंपाउंड्स में माय डियर फ्रेंड्स, एक सी ट्रिपल बॉन्ड में अगर 2 पाई बॉन्ड होते तो यहाँ पर आपको 2 दिए हैं, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने आएंगे? 4 पाई बॉन्ड्स आएंगे। ओके, तो आंसर आपका है ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इज, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसकी ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसकी ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा है? ओके, आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, आप यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर्स ऑक्सीजन, ओजोन एंड O2 2- आर कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप याद रखो। ओके, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड वहाँ पर 3 आएंगे। यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे 2.5। 12 है इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगी आपकी कितने आएंगी? 2 आएंगी बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद अगर 11 होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे 1.5। 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे 1.0। 9 है बॉन्ड ऑर्डर आएंगे 0.5। और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे 0। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं 15 होते हैं तो बॉन्ड आएंगे 2.5।
16 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे आपकी 2.0, 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपकी आएंगे यहाँ पर 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे यहाँ पर 1.0, 19 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे यहाँ पर 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे आपकी 0। तो आपके पास स्पेसिस कौन से दिए हैं? देखो हमारे पास स्पेसिस कौन सा दिया है, यहाँ पर 3 स्पेसिस दिए हैं। ओके, O2, O3 एंड O2 2 माइनस, O2, O3 एंड O2 2 माइनस, O2, O3 एंड O2 2 माइनस। अब यहाँ पर आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके? 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये चार्ट में देखिए 16 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है यहाँ पर? ये आएंगे बच्चों 2, ये आएंगे आपकी 2 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, वेट अ मोमेंट, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कलर, आपको आसान होगा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी क्या होंगे? 2 होंगे। इसमें देखिए कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 8, तो 3 ऑक्सीजन कितना होगा? 24। ओके, तो इसकी जो 24 है, हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स, 24 के लिए क्या होगा? 24 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होंगी 1.5। यस, कितनी होंगी 24 के लिए? 24 इलेक्ट्रॉन के लिए होंगी 1.5। अगर ये आप ऊपर जाते हो तो आएगा आपका 1.5 आएगा। चलो, आप यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि 18 हो रहे हैं। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं यहाँ पर? 18 के लिए है यहाँ पर 1। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कौन से स्पेसिस की है? O2 की ज़्यादा है एज कंपेयर टू O3, O2 की ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ। यस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर देखो ये जो है इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, लेकिन ये जो है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ये सबसे कम होंगी बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू O3। इसकी बॉन्ड लेंथ कम होंगी एज कंपेयर टू O2 2 माइनस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही आपका सही जवाब आएगा कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ O2 2 माइनस की ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू O3, इसकी ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू O2। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये आपको फार्मूला याद रखना ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा है, सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन 1:2 रेशियो एंड फॉर्म X। हाइड्रोलाइसिस ऑफ X gives a sulfur compound Y. What is the structure and hybridization of anion Y? तो ये जो X और Y आपको प्रोवाइड किया, ये X और Y आपको आइडेंटिफाई करना है और Y का हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर निकालना है मेरे दोस्तों। तो देखिए डिटेल में देखेंगे, अगर हम सल्फर की रिएक्शंस करते हैं, सल्फर रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलता है सल्फर टेट्राक्लोराइड। ओके, एंड दिस सल्फर टेट्राक्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं 4H2O के साथ, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोक्साइड सल्फर का, प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे 4 HCl मॉलिक्यूल्स। अगेन सल्फर हाइड्रोक्साइड जो है इसका डिकम्पोजिशन होकर यहाँ पर आपको मिलेगा H2SO3। ओके, ये कंपाउंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा H2SO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर आनायन जो है, ये देखो ये है आपका कैटायन और ये है आपका आनायन। ये जो आनायन है, द आनायन Y आनायन जो है आपका वो है SO3 माइनस, इन विच सल्फर जो है, इसमें जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों वो है
sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर कितना है, एक ही लोन पेयर है सल्फर पर, सॉरी यहाँ पर सल्फर पर कितना है, एक ही लोन पेयर वहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक ही लोन पेयर वहाँ पर प्रेजेंट है SO3 माइनस आयन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन यस गिविंग SO3 2 माइनस पिरामिडल शेप, और इसका शेप क्या होगा फिर पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन आएंगे sp3 और पिरामिडल शेप, देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड पिरामिडल शेप। तो यहाँ पर जब सल्फर रिएक्ट होगा क्लोरीन 1:2 रेशो में, एक्स मिलेगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर चुके हैं, आपको y मिलता है, आनायन है y SO3 माइनस आनायन है, यहाँ पर सल्फर पे लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp3 है, और शेप क्या आएगा उसका पिरामिडल आएगा। मेरे दोस्तों कितना आसान सवाल है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे एग्जाम में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके केमिस्ट्री में मार्क जो है वो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट पर दिख जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 16 क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट कहाँ पर ज़्यादा है। ओके, B2S6, NF3, अमोनिया, BF3, 2010 में पूछा था। इसका डिटेल हम देखेंगे, सॉल्यूशंस क्या है। देखो बच्चों, हमारे पास जो कंपाउंड प्रोवाइड किया है BF3 एंड B2H6, ये दो जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दिस आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये कंपाउंड जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, और ये नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या नहीं बताते, डू नॉट शो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट नहीं बताते। ओके, BF3 एंड B2S6, BF3 एंड B2H6 ये नहीं बता, ये तो ऑप्शन आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। आपको हाईएस्ट डायपोल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट नहीं बताते। ओके, तो दो ऑप्शन ए एंड डी के आंसर हो चुका है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हमने यूज किए। अब देखो NF3 में क्या है, इन NF3 the electronegative fluorine pulls the electron towards its shapes, due to which bond moments of the three NF bonds is opposite to that of lone pair, while in ammonia bond moment of NH bonds are in the same directional to that of lone pair। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा NF3 है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और यहाँ पर ये जो फ्लोरीन का नेचर आपको मालूम है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ यहाँ पर खींच लेता है, एज कम्पेयर टू इन अमोनिया। यहाँ पर तो लोन पेयर प्रेजेंट है अमोनिया में, लेकिन ये जो 3 हाइड्रोजन है अमोनिया में, ये हाइड्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन्स पुल्स करते हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट्स एड अप इन अमोनिया रिजल्टिंग इन हाईएस्ट डायपोल मोमेंट अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखो डायपोल मोमेंट, ये नाइट्रोजन जो है इसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होंगी, और ये स्पेसिस सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट दिखाएगा एज कम्पेयर टू NF3 और BF3 एंड B2S6। ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये शो नहीं करेंगे डायपोल मोमेंट। तो आंसर क्या आएगा आपका, आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन जो है हमारा 16 का, अमोनिया हैज मोर हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट अमोनिया की यहाँ पर होंगी, डेफिनेटली होंगी। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है आपको, देखो द ज्योमेट्री ऑफ ClO3 माइनस एनाइन यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ओके, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ज्योमेट्री बतानी है ClO3 माइनस की। तो बिल्कुल यहाँ पर एक क्वेश्चन 2012 में आया था, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे।
हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएंगी माय डियर फ्रेंड। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगी। और शेप जो है, अगर शेप को sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगी ज्योमेट्री, तो शेप क्या आएगा यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली पिरामिडल आएगा, पिरामिडल आएगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन ऑक्सीजन 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन ये ऑक्सीजन 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसको यहाँ पर हम कैसे, आप यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फुल होते हैं। ओके, और ये माइनस है। ओके, और इस फॉर्म में स्ट्रक्चर हम कैसा बना सकते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पर आपका क्लोरीन है, लोन पेयर है। ओके, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर आपका क्लोरीन, ये है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे 4, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर 6। ये स्ट्रक्चर है इसका। ओके, और ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप पिरामिडल, पिरामिडल। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा फिर, बी होगा। चलो नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायंस n2 plus and O2 plus respectively, which among the following statement is wrong। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिए हैं और उसका कन्वर्जन मोनोकैटायंस में हो रहा है, नाइट्रोजन कैटायंस और ऑक्सीजन कैटायंस में, तो वहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचानना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन प्लस जो है वो होता है पैरामैग्नेटिक बच्चों। नाइट्रोजन प्लस जो होता है इसका नेचर क्या होगा यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 + 7 14 - 1 13, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है। ओके, ऑड है, ऑड की वजह से नेचर क्या होगा इसका, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है ना, आपको यहाँ पूछा क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो बिल्कुल यहीं पर फोकस करो। आपके नाइट्रोजन ये डायमैग्नेटिक है क्या, नहीं सर, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, इसका नेचर है हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर है सर। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, 13 है। अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, इवन है तो डायमैग्नेटिक होता है। ओके, तो यहाँ पर रॉन्ग कौन सा होगा स्टेटमेंट, डी रॉन्ग है, N2 बिकम्स डायमैग्नेटिक, ये होना चाहिए था पैरामैग्नेटिक। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 19। Match list 1 and list 2 and pick out the correct matching codes from the given choice। यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया है और उसका स्ट्रक्चर आपको पहचानना है, क्वेश्चन 2015 में आया था। अब यहाँ पर सिंपल आप याद रखो बच्चों, यहाँ पर जो है ClF3 जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आता है टी शेप। ClF3 इज द टी शेप, ये आपको याद ही करना होगा कि ClF3 इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों टी शेप, टी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। चलो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप क्या है, तो यहाँ पर बच्चों फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट आयोडीन पेंटाफ्लोराइड जो है उसका शेप होता है स्क्वेयर पिरामिडल।
आयोडीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, स्क्वेयर पिरामिडल। ओके, इट इज अ स्क्वेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, स्क्वेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये बताएंगा आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर यार यहाँ पर होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एंड लास्ट जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये तो आप सभी को पता है स्क्वायर प्लेनर है सर, आप सभी बताओगे सर ये तो बहुत आसान है। यस, तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का शेप होगा यहाँ पर स्क्वेयर प्लानर। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस कहाँ नजर आ रहा है आपको, आपके सही ऑप्शंस ये यहाँ पर ए का 5 है, बी का 3 है, सी का 4, डी का 2 और ई का 1। ओके, ई का 1, सिंपल। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना होगा। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है बच्चों, याद ही करो इसके स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या पूछा था। xenon tetraoxide molecule is a tetrahedral having 2 pi bonds, d pi bonds, 1 pi bonds, p pi bonds, d pi bonds, p pi bond, d pi bond आपको यहाँ पर निकालना है। तो xenon जो है यहाँ पर xenon टेट्राफ्लोराइड में देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। xenon हेक्साफ्लोराइड में xenon जो होता है अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है। यहाँ पर देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 5s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, अब यहाँ पर 5d जो है आपका ग्राउंड स्टेट जो है, वेट अ मोमेंट, 5d जो है आपका ये एम्प्टी 1 2 3 4, 5d जो है आपका ये ग्राउंड स्टेट एम्प्टी। ओके, ग्राउंड स्टेट। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ आपको निकाल के बताता हूँ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ट्रांसफर होंगे 5d में, और 5d में क्या होगा फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, 5d में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आया जाएगा। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, यस हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ये तो थर्ड एक्साइटेड है, फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, xenon atom has 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, अब ये जो है ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर चला जाएगा। ओके, यहाँ पर चला जाएगा फोर्थ में, ये तो थर्ड में हो गया, उसके बाद क्या आएगा फोर्थ में। वेट में यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, तो यहाँ पर दूसरा है ड्रॉ करता हूँ कि फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 3। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यस 4s में एक है, इसमें 1 2 3, और 5d में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 7 एंड 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, sp3 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, 1 कहाँ पर है, s में है, 1 इलेक्ट्रॉन s में, 3 इलेक्ट्रॉन p में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर 4 sp3 hybrid orbitals form 4 pi bonds, sorry sigma bonds
Okay, 4 sigma bonds and with oxygen atoms. They are sigma sp3p. 4p pi d pi bonds are also formed with oxygen atom by the unpaired इलेक्ट्रॉन. तो 4p pi d pi ऑप्शंस यहाँ पर है क्या, 4p pi 4p pi d pi. तो देखिए 4p pi d pi कहाँ पर है, 4p pi d pi ये रहा उसका करेक्ट. 4p pi d pi bonds are present in xenon tetrafluoride molecules. चलो नेक्स्ट देखते हैं. among the following species among the following species identify the pair having same bond order, bond length और bond order. मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसा पहचानना है. ओके, तो आपको मैंने क्वेश्चन एक बचाया था बॉन्ड लेंथ का, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पूछा. ओके, तो सेम कहाँ पर है, सेम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. ओके, ट्रिक क्या है मैं यहाँ पर अगेन मैं आपको बताता हूँ. अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर है 3. 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर होंगी 2.5. 12 है बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगी 2. 11 है बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगी 1.5. 10 है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 1. 9 है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 0.5. 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 0. अब इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं 15 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगी 2.5. इलेक्ट्रॉन 16 है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 2. इलेक्ट्रॉन 17 है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 1.5. इलेक्ट्रॉन 18 है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 1. इलेक्ट्रॉन 19 है बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 0.5. और बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन अगर 20 तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाएंगी 0. तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्पेसिस कौन कौन से है. देखो आप यहाँ पर Cn माइनस निकालेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cn माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होते हैं. देखो कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 और ये 8. ओके, 8 और ये 2 10 4 14 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे 14 के लिए 3. ओके, दूसरा कौन सा स्पेसिस है, O2 माइनस NO प्लस, O2 माइनस. अब इसमें देखो ऑक्सीजन 16 और 17 इलेक्ट्रॉन. 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों 1.5. ओके, दूसरा स्पेसिस देखिए क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्पेसिस NO प्लस. NO प्लस है स्पेसिस NO प्लस. नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8 और ये माइनस कितना होगा 8 और 8 यहाँ पर 7 और 7 14. 15 माइनस 1 14. 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है. चलो नेक्स्ट Cn प्लस. Cn प्लस की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, Cn प्लस की बॉन्ड ऑर्डर कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 माइनस 1. 6 और 6 12 13 ये आएगा 12. 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, ये हो जाएंगी 2. तो आपको पूछा है क्वेश्चन में क्या कि हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर. तो देखिए बच्चों बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर कौन से कंपाउंड की है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है. कंपाउंड कौन सा है Cn माइनस, ये कंपाउंड है NO प्लस. Cn माइनस एंड NO प्लस, Cn माइनस एंड NO प्लस. ये देखो ओ सॉरी वेट एक्चुअली सॉरी, हाँ ये Cn माइनस एंड NO प्लस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों की भी क्या है 3 बॉन्ड, ये सिमिलर नहीं, इनकी बॉन्ड ऑर्डर अलग है. तो बच्चों ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है ये ट्रिक आपको याद रखनी है बस. कौन सा भी क्वेश्चन आपका आया तो इसका डेफिनेटली आंसर आपको निकालने आ जाएगा. ओके, ये ट्रिक आप याद रखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स. क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन 22 आपको यहाँ पर दिया है. Which of the following substance has the least covalent character? अब कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए आपको मालूम होना चाहिए फजन्स रूल. तो डिटेल में हम देखेंगे क्वेश्चन 2017 में आया था. तो फजन्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल, फजन्स
रूल क्या कहते हैं फिजन्स रूल? कोवैलेंट कैरेक्टर जो है, कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन से, साइज ऑफ कैटायन, ओके, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ आनायन, और साइज ऑफ आनायन, ओके। अब ये जो स्पेसिस है, अब अमंग द गिवन स्पेसिस ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायंस क्या होंगी? कैटायंस क्या होंगे यहाँ पर? n3, सॉरी क्या दिया है आपको, देखिए स्पेसिस कौन से दिए हैं, विच ऑफ सब्सटेंस है, लिस्ट कैरेक्टर, लिस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिया है, ओके। चलो लिस्ट कैरेक्टर आपको दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, n3 प्लस इज लेस देन O2 प्लस इज लेस देन Pb2 प्लस इज लेस देन Da2 प्लस। अब ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आनायंस, आनायंस की साइज क्या होंगी? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आनायंस, कैटायंस का हो गया, अब आनायंस का क्या होगा? O2 माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस, कैटायन हो गया। अब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है? ऑर्डर कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ आनायन। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इसका ज़्यादा होगा Cl2O से, इसका ज़्यादा होगा PbCl2 से, इसका ज़्यादा होगा BaCl2 से। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लीस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर? सबसे कम, सबसे कम तो कौन सा आएगा सबसे कम? यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लीस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर? NCl3, सबसे कम, सबसे कम पूछा, ओके। तो यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली टू द साइज, तो बेरियम क्लोराइड जो है, ओके, नॉट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ओके, यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्या पूछा है आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे कम यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड, तो इसका जो है कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम बेरियम क्लोराइड का, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस फिजन्स रूल से है, तो यहाँ पर आप याद रखो बेरियम क्लोराइड जो है इसका कोवैलेंट कैरेक्टर जो है ये सबसे वहाँ पर कम होगा, लिस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी होगा, बेरियम क्लोराइड एज लिस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग, ओके, जो आपने वहाँ पर मुझे बताया था कि सर कोवैलेंट बॉन्डिंग पे आप क्वेश्चंस बनाओ, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, और आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।